बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में पाकिस्तानियों के लिए फख्र का दिन यौम तकबीर जोशो खरोश से मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था 28 मई 1998 को पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर और एटमी कुव्वत बना। मुल्क भर में यौम तकबीर की मुनासबत से रैलियां, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। आजाद कश्मीर भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान अकीदतो एहतराम से मनाया गया। ट्रिपल रेजिमेंट ने नायक सैफ अली खान की यादगार पर फूलों की रीत चढ़ाई। मुकर्रीन का कहना था मजबूत फौज ही मजबूत पाकिस्तान की जामिन है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मुझे नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत करेंगे। मुस्तकबिल में मुराद सईद बड़े लीडर के तौर पर सामने आएंगे। इमरान खान का कहना था आने वाले दिनों में बड़ा सरप्राइज दूंगा, मेरी फौज से कोई लड़ाई नहीं। NEC में 2 रोजा नेशनल हलाल फूड फेस्टिवल 2023 का इनेकाद। फेस्टिवल में दुनिया भर के जायकों और मसालों से शुरका को लुत्फानंदोज किया गया। शुरका का कहना था कि फेस्टिवल का मकसद लोगों को स्ट्रीट फूड से मुतारिफ करवाना था। पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर बैरिस्टर उमर बिन यामीन के चैम्बर में इजलास का इनेकाद। शुरका का कहना था जिम्मेदारों से अपील है कि जाती मफादात से उठकर पाकिस्तान का सोचें। मेजबान तकरीब का कहना था 9 मई के शरपसंद अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मकबूजा वादी में G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस से कश्मीरियों में उम्मीद की किरण। गैर मुल्की सयाहों की आमद से कारोबार में इजाफा होगा। भारतीय तर्जुमान का कहना था जम्मू कश्मीर फिल्म की शूटिंग के लिए सस्ती और मुनासिब जगह है। भारतीय अफसर ने मोबाइल ढूंढने के लिए डैम खाली करवा दिया। 1 लाख रुपए के फोन के लिए 21 लाख लीटर पानी जाया कर दिया गया। भारतीय अफसर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुअत्तल। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक मर्तबा फिर लियोनेल मेसी ने पीछे छोड़ दिया। PSG को फ्रेंच लीग का रिकॉर्ड 11वीं मर्तबा टाइटल जितवा दिया। मेसी यूरोप की टॉप 5 लीग्स में 496 रिकॉर्ड गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 25 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान भर में यौम तकबीर निहायत जोशो खरोश से मनाया गया। मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज के रोज खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए इस्तेहकाम को पैदा किया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 28 मई 1998 वो दिन था जब पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर और एटमी कुव्वत बना।
اس دن کی یاد میں ہر سال یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ یوم تکبیر پاکستانیوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے احیاء اور فخر کا دن ہے، جس نے خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھتے ہوئے استحکام پیدا کیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا تاریخی بیان پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں قومی حوصلہ بڑھانے کا باعث بنا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ملک کو ایٹمی قوت بنائیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے ضلع چاغی میں جوہری تجربہ ایک تاریخی لمحہ اور ملکی تاریخ کا ایک سنگ میل تھا، جس نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت بنایا۔ علاوہ ازیں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام آج لبرٹی چوک میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس سے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز خطاب کریں گی۔ یہ تقریب شام 7 بجے ہوگی۔ آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ دوسری جانب عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار راجہ ریپ سٹار نے یوم تکبیر کے حوالے سے اپنا نیا نغمہ ہم سب ہیں پاکستان ریلیز کر دیا۔ قومی نغمے میں جہاں چاغی میں 5 ایٹمی دھماکوں، جاوید میاں، معین اختر، عبدالستار سمیت کھیلوں، شوبز کے میدانوں اور سیاسی اور سماجی حلقوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو دکھایا گیا ہے، وہیں پاک فوج کے کارناموں اور قربانیوں کو بھی پیش کیا گیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ نکیال آزاد کشمیر میں یوم تکریم شہدائے پاکستان نہایت عزت و احترام سے منایا گیا۔ شرکاء کی جانب سے شہدائے پاکستان کو سلام عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ سول سوسائٹی کی جانب سے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ اس دوران مقررین نے شرکاء سے گفتگو بھی کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح نکیال آزاد کشمیر میں بھی یوم تکریم شہدائے پاکستان عزت و احترام سے منایا گیا۔ نکیال میں شہدائے پاکستان کو سلام عقیدت پیش کیا گیا۔ 333 ریجمنٹ کے بریگیڈیئر مراد حسین نے فوجی جوان اور سول سوسائٹی کے ہمراہ نکیال میں نائک سیف علی خان شہید نشان حیدر کی یادگار پر پھولوں کی ریت چڑھائی۔ سول سوسائٹی کے زیر اہتمام پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی اور ان کے حق میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر نکیال محترمہ عفت اعظم نے کی۔ ریلی میں تحصیلدار سہیل نذیر، چیئرمین میونسپل کمیٹی سردار منصور سرفراز، پرنسپل ڈگری کالج نکیال ملک عبد القیوم اور جملہ سٹاف، کالجز اور اسکول کے طلباء، ٹریڈ یونین کے نمائندگان اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے نعرے درج تھے۔ نکیال ہتھکڑی چوک میں ریلی اجتماع کی شکل اختیار کر گئی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی، جس میں پاک افواج اور شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ مقررین نے کہا کہ مضبوط فوجی مضبوط پاکستان کی ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی عوام مسلح بہادر افواج پاکستان پر بھرپور اعتماد کرتی ہے اور ہمیں اپنی آرمی پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو کیفر کردار تک جانا ہوگا۔ جہاں پاکستانی عوام اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، وہیں آزاد کشمیر کے عوام بڑھ چڑھ کر محبت کے اظہار کے بغیر کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں ہونے دیتی۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی، مسلح بہادر افواج پاکستان کی سلامتی کی دعاؤں سمیت مظلوم محکوم کشمیریوں کی آزادی اور عالمی اسلام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اور خبر شامل کریں گے پاکستان سے، جہاں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ کارکنوں کی رہائی کے لیے وکلاء سے مشاورت جاری ہے، بہت جلد عدالت سے رجوع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نااہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت کریں گے، جبکہ میری فوج سے کوئی لڑائی نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بہت جلد بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عمران خان نے زمان پارک میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ جلد وقت تبدیل ہوگا اور آنے والے دنوں میں بہت بڑا سرپرائز دوں گا، فوج سے میری کوئی لڑائی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے وکلاء کی ٹیم سے مشاورت کی ہے، انشاءاللہ جلد ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے علاوہ ملکی مسائل کا کوئی حل نہیں، موجودہ حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ گرفتاری نااہل کروانے سمیت مجھے جان سے مارنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ اگر گرفتار یا نااہل ہوا تو شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک جیسے سینئر پارٹی کے معاملات کو دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کچھ مجبور اور کچھ بے نقاب ہوئے ہیں، پارٹی کے لیے نوجوان بہترین سرمایہ ہیں، آئندہ ٹکٹ ان کا حق ہے، الیکشن میں پی ٹی آئی کو ہی فتح ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ عارف الوی آئین کے مطابق کام کریں گے، آج بھی ریفرنڈم کروا کر دیکھ لیں، رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ اس چیز پر حلف دیتا ہوں کہ تشدد اور توڑ پھوڑ کے حوالے سے کبھی نہیں کہا، اگر مجھے گولیاں لگنے پر توڑ پھوڑ نہیں ہوتی تو اب کیسے ممکن تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب کچھ پلاننگ کے تحت ہمارے خلاف کیا گیا، جب ہم عوامی طور پر جیت رہے ہیں تو ہم کیوں توڑ پھوڑ کی طرف جائیں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم NEC میں نیشنل حلال فوڈ فیسٹیول 2023 کا انعقاد ہوا۔ اس منفرد فیسٹیول میں برطانیہ بھر سے مختلف کمیونٹیز اور مقامی آبادی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
چلتی پھرتی دکانیں اپنے نام سے زیادہ ذائقوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے مختلف مصالحوں اور ذائقوں کو یکجا کر موبائل سٹالز لگائے گئے جو کہ شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ رپورٹ کریں گے مستبین احمد بٹ۔ برمنگھم NEC میں منعقدہ 2 روزہ نیشنل حلال فوڈ فیسٹیول 2023 اور مسلم حلال فوڈ شاپنگ سٹائل کے نیشنل میلے میں کھانوں کے ان سٹال پر گوشت کے پکوان، سٹیک، باربیکیو، سٹیم چکن کے ساتھ ساتھ سبزی کے پکوانوں، بھجیا، آلو چاٹ اور ڈوسا جیسے پکوان فروخت کیے جا رہے تھے، جن کی اشتہا انگیز خوشبو دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو اپنی جانب کھینچنے میں کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ بہترین برگرز، بہترین سینڈوچ، میٹھی ڈش اور بہترین سبزی کی ڈش سمیت بہترین باربیکیو ڈش کا انتخاب پبلک چوائس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ٹیسٹ کروائے گئے۔ حلال فوڈ فیسٹیول میں برٹش پاکستانی کی فوڈز کمپنیوں نے پاکستانی مسالہ جات سے تیار کردہ فروزن فوڈز بھی شرکاء کو ٹیسٹ کروایا۔ اس موقع پر موجود سٹالز لگانے والے اور دیگر شرکاء نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیسٹیول میں برطانیہ کے بین الثقافتی معاشرے کی کھل کر عکاسی ہوئی۔ اس سال حلال فوڈ فیسٹیول انتہائی کامیاب رہا۔ ویکنڈ پر لوگوں نے اپنے خاندانوں کے ساتھ میلے کو خوب انجوائے کیا۔ فیسٹیول کا مقصد لوگوں کو ملک بھر کے بہترین اسٹریٹ فوڈ سے متعارف کروانا تھا۔ حلال فوڈ یہاں پہ مسلمان بہت زیادہ ہو گئے اور UK کے اندر حلال فوڈ کی بہت ڈیمانڈ ہے، اور میرا خیال ہے موسٹلی یہاں پہ جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں وہ حلال سے ریلیٹڈ ہر چیز کو دیکھ بھال کے کھاتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہر چیز پیور حلال لے کر آئیں اور حلال کو پروموٹ کریں، اور ہم نے نام بھی اس لیے ہائی کوالٹی حلال فوڈ رکھا ہے۔ میں CNI کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ اپنی الفاظ کا استعمال کر سکوں، اور میں تھوڑا سا انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس کے حوالے سے کہ اویئر کیا جائے لوگوں کو کہ فوڈ از دا رائٹ چوائس فار دا رائٹ پیپل، رائٹ فوڈ دے ہیز ٹو ایٹ آل دا ٹائم۔ یہ حلال فوڈ کا ایگزیبیشن لگا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زبردست یہ حلال کھانوں کو پروموٹ کر رہا ہے، جس میں ہمارے ٹریڈیشنل سموساز، کباب اور بہت سارے اور فوڈز بھی ہیں جو کہ حلال دستیاب ہے، اور بعض اوقات آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، سپر مارکیٹس میں وہ بک رہے ہوتے ہیں اور بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حلال فوڈ کا ایگزیبیشن اور زیادہ مختلف شہروں میں ہونا چاہیے۔ Sitara, and I'm a big fan of food, big fan of Insta items, so being here, it's lovely ambience and loads of shops here. One of the best ones is the HQ. The products are nice, and it's been a nice day. Quite surprised by the range of shops and businesses are here, especially the food ones. It's really nice to see so many Muslim shops and representatives at the festival. Hello there, this is Nabila. I'm just so excited to be here today at the NEC at the Halal Food Festival. I'm having a fantastic time. The stomach is full of great food, so I advise you all to come. We're here again in Halal Food Festival 2023 in Birmingham, trying out our beautiful samples of aloo tikki, Punjabi samosa, parathas. Come by, try them out, inshallah, and tell us what you think. Hi, assalamu alaikum. I'm Rizwan. I'm from Euroquality Lambs. We're the largest Muslim-owned lamb slaughterhouse in Europe. So we're from Shropshire Hill. So we're here at the Halal Food Festival in Birmingham, just to explain to people about how halal is slaughtered how lamb is slaughtered halal in the UK. We've exhibited here at the Halal Food Festival at the NEC because we thought it was a necessity, and it is because it's a great day for families to get together and celebrate after Eid, which is a great occasion from our religion. Alhamdulillah, it's been really busy here, and we would like to participate again. This is our first ever Halal Food Festival in the NEC. At the Birmingham Airport, the food is very nice and beautiful. Please try it. کہ اس قسم کے فیسٹیول برطانوی معاشرے کی ملٹی کلچرل ثقافت کو درست انداز میں پیش کرتے ہیں، جو کاروباروں کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ مستبین بٹ، CNN نیوز، برمنگھم۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال کے پیش نظر بیرسٹر عمر بن یامین کے چیمبر میں ایک اجلاس منعقد ہوا، اس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کر کے ذمہ داروں سے اپیل کی کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر عوامی فلاح و بہبود، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ شرکاء نے کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانی ملک پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے خواہاں ہیں۔ احوال جانتے ہیں محمد عزیر کی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान में 9 मई के वाकयात के बाद जो सूरत हाल देखने में आ रही है, उसकी वजह से बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी काफी परेशान हैं। एक अरसा से पाकिस्तान में जलाओ गहराओ, एहतजाज, गिरफ्तारियां, रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जियां, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों जैसी वीडियोस को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इजलास से कबल पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बर्मिंघम में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नजर एक अहम इजलास बैरिस्टर उमर बिन्यामीन के चैम्बर में मुनाकिद हुआ, जिसमें हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत करके पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स देखकर हमें दीगर ममालिक के लोगों से अच्छी बातें सुनने को नहीं मिल रही। आज के इजलास की वसातत से हम ओवरसीज पाकिस्तानी आला हुकाम से अपील करते हैं कि वो अपने जाती इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। हम मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं। रुपए की कदर कम होने से हमारे दिल खून के आंसू रोते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने रखें, लेकिन मुल्क से जो खबरें आती हैं उनकी वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे। इस मौके पर कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक, मेजबान तकरीब बैरिस्टर उमर बिन्यामीन, ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के सदर नवीद अंजुम बाजवा और दीगर ने CNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए पाक फौज का मजबूत होना लाजमी है। हम ओवरसीज पाक फौज के साथ खड़े हैं और 9 मई के वाकयात में मुलविस शरपसंद अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील करते हैं। हम पूरी पाकिस्तानी कौम दुनिया भर में हमेशा बनाते हैं, यौम दिफा भी बनाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने मुल्क की, जिस मुल्क की फौज कमजोर है उस मुल्क का हाल देख लो। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है और दुनिया में नंबर 1 है और यूनाइटेड नेशन में अहम किरदार अदा करती पाकिस्तानी फौज, और पाकिस्तानी एजेंसियों का दुनिया में नंबर है। हम सबको चाहिए कि अपने इदारों के साथ मुखलस रहें और उनको मजबूत करें। वो ही हमारी बका है, वो ही हमारे श्रद्धाओं के दामन है। हम तो यहाँ पर आराम से सो जाते हैं। पाकिस्तान की फौज जो पूछो, जो सियाचीन में जो बॉर्डरों में खड़े होकर अपने सीने पर गोली खाकर हमारा दफा करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज पाइंदाबाद। एजुकेटेड कम्युनिटी का एक इजलास हुआ यहाँ पर और हम सब ने ओवरसीज पाकिस्तानी, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, हमने उनके हकूक की बात की, हमने पाकिस्तान के मफाद की बात की। हम ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर हैं तो हम पाकिस्तान की अजमत को सलाम करते हैं, हम अपनी आर्मी के किरदार को सराहते हैं। हमारी पाक फौज है तो हम सब हैं। हमें पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है। घर से बाहर पाकिस्तान की बका के लिए, पाक फौज की बका के लिए हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक हैं। पाकिस्तान के अंदर हो सकता है हर पार्टी के अपने मफादात हों, मगर बतौर पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी दुआएं मुल्क पाकिस्तान के लिए हैं, अफवाज पाकिस्तान के लिए हैं और कौम पाकिस्तान के लिए है। ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने यहाँ पे इकट्ठे होकर इस बात का इरादा किया है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हम अपने शहदा के साथ खड़े हैं। शहदा, पाकिस्तान के शहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने दी हैं, हम उनको अपने माथे का जूमर समझते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें सब पाकिस्तानियों को, सब ओवरसीज को, दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, हमें सारे इख्तलाफात भुलाकर अपने वतन का सोचना चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं। बर्मिंघम शहर में रहता हूँ, यूके के अंदर है। मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पाकिस्तान के अंदर और जितनी दुनिया में रहते हैं, कि पाकिस्तान के साथ आप प्यार करें और पाकिस्तान फौज के साथ आप खड़े हो जाएं। कि हमें जो दुश्मन है वो कमजोर करना चाहता है और हम ये नहीं चाहते कि हम उनकी बातों में उगल कर पाकिस्तान को नुकसान करें या पाकिस्तान की फौज को कोई नुकसान पहुंचाएं। हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं और पाकिस्तान की जो फौज है उसके साथ हमारा बहुत ही वालखाना प्यार है। अगर मेरे मुल्क में हमारे फौजी भाई, हमारे सोल्जर्स अगर ना हो तो हम अपना मुल्क खो देंगे। क्योंकि आज अगर हम लोग बहुत कुछ कसराइयाँ करते हैं कि जी फौज बिक गई, फौज ये हो गया, फौज कभी नहीं बिक सकती। और ख़ासकर हमारी पाक फौज के जवान पर्सनली तौर पे मैं बहुत जानता हूँ, इनसाइड आउटसाइड, कि अगर एक हमारा सिपाही बिक जाए या उसके दिमाग में कोई भी ऐसी बात आए तो हम रात को सो नहीं सकते। पाकिस्तान के बॉर्डरों पर सीना तान के गोली खाई और शहादत का दर्जा हासिल किया। बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बसते हैं, हम अपने शहदा
के खून को सलूट पेश करते हैं और पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त दुनिया की तमाम और सबसे बेहतरीन फौजों में से एक फौज है और दुनिया में जहाँ पे पाकिस्तानी है अपनी फौज के साथ है। शुरका का कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क में जल्द रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी हो और रियासत अवाम से माँ जैसा सलूक करे और दुनिया पाकिस्तान की मिसाल दे। मोहम्मद उजैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। एक और खबर से आपको आगाह करें कि भारत की जानिब से मकबूजा वादी में सियाहत से मुतालिक G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहायत सख्त सिक्योरिटी हिसार में किया गया। कश्मीरी को कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस से गैर मुल्की सयाहों का तांता बंधेगा, जिससे कारोबार में तरक्की होगी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीरी अवाम ने जब इंडियन हुकूमत के चंद वज़रा का ये ऐलान सुना कि बहुत जल्द कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों का फिर से तांता बंधेगा, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। चंद साल पहले लेबोरेटरी टेक्नीशियन की ट्रेनिंग लेने के बाद कश्मीरी खातून फखरुन्निसा ने फैसला किया कि वो नौकरी नहीं बल्कि वो कारोबार करेंगी। उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी कायम की और अपना रोजगार कमाने लगी। उनका कहना था कि अगर वाकई गैर मुल्की सयाह आएंगे तो हमारा बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। कोरोना वबा के बाद 2 साल इतने मसाइल रहे कि एक वक्त मैंने सोचा कि सब छोड़ दें, लेकिन पिछले साल से सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ तो कारोबार संभल गया। लेकिन गैर मुल्की टूरिस्ट आएंगे तो बहुत तरक्की होगी। चीन, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के बाइकआउट के बावजूद इंडिया ने सयाहत से मुतालिक G20 के वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास कड़े सिक्योरिटी हिसार में श्रीनगर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद किया। शहर को कई महीनों से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और इजलास से चंद रोज कबल जगह जगह जामिया तलाशी ली गई और शहर के अक्सर इलाकों में स्कूल बंद करवा दिए गए। वज़ीर आज़म के दफ्तर में तैनात खुसूसी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से है और ये फिल्मों की शूटिंग के लिए सस्ती और मुनासिब जगह है। गैर मुल्की सयाहों को यहाँ आना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया की तरक्की के सफर में शरीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद बयानी को शिकस्त हो चुकी है क्योंकि आम कश्मीरी आगे बढ़ चुका है। पहले अगर इस पैमाने की कॉन्फ्रेंस यहाँ होती तो अलहदगी पसंद हड़ताल की कॉल देते थे, लोग पथराव करते थे, लेकिन आज लोग जश्न मना रहे हैं। मामूल की जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आई। श्रीनगर में खातून सयाह ने कहा कि मैंने सुना कि यहाँ G20 मीटिंग होगी तो हमने प्लान बना लिया। मैं पहली बार कश्मीर आई हूँ। कश्मीर तो जन्नत है। यहाँ के पहाड़, झीलें, वादियाँ, सब कुछ इतना सुंदर है कि मैं चाहती हूँ कि वापस ही ना जाऊं। और यहाँ आपको बताएं कि भारत में सरकारी अफसर ने अपना फोन ढूंढने के लिए पूरा डैम खाली कर दिया। 1 लाख रुपए के फोन को ढूंढने के लिए 21 लाख लीटर पानी को जाया किया गया। रियासत छत्तीसगढ़ में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के नाकाबिले यकीन वाक़े पर दुनिया हैरान रह गई। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में तैनात सरकारी एहलकार का सेल्फी लेते हुए मोबाइल फोन डैम में गिर गया तो उसने उसे निकालने के लिए तकरीबन 21 लाख लीटर पानी डैम से निकलवा दिया। मीडिया के मुताबिक भारतीय एहलकार को अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुअत्तल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंस्पेक्टर खुराक राजेश विश्वास का 1 हफ्ता कबल सेल्फी लेते हुए फोन खरकता डैम में गिर गया था, जिसे पहले तो गोताखोरों ने खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकामी के बाद इंस्पेक्टर ने 21 मई को पूरे डैम को खुश्क करने का हुक्म दे दिया। इस मकसद के लिए विश्वास ने एक मोटर पंप खरीदी और 3 दिन में डैम से 21 लाख लीटर पानी निकाल दिया। फूड इंस्पेक्टर विश्वास ने दावा किया है कि फोन में खुफिया सरकारी मालूमात थी और पानी को करीबी नहर में निकाला गया, जिससे आसपास के किसानों को फायदा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद गर्मी में लाखों लीटर पानी जाया करने पर अवाम ने इजहार बरहमी किया। मोबाइल फोन की तलाश के लिए जाया किए गए पानी से 1500 एकड़ तक रकबा सैराब किया जा सकता था। और खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से, जहां सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से आज़मीन हज पर प्लास्टिक की बोतलें और खुला हुआ सामान लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि मुक़द्दस मकामात पर सेल्फी और तस्वीर लेना भी ममनू करार दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी वजारत हज उम्रा ने ऐलान किया है कि रवाबर्स फरीज़ा हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आने वाले फर्जंदगान तौहीद अपने हमरा बगैर पैकिंग के खुला हुआ और कपड़ों में लिपटा सामान लाने पर पाबंदी होगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, जिसका ऐलान वजारत हज उम्रा ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर किया। ये पाबंदियां आज़मीन हज के सफर को आरामदेह और महफूज बनाने के लिए आयद की गई हैं।
वजारत हज उम्रा के ज़यूफुर रहमान का सफर के दौरान ममनुआ सामान लाने से इज्तनाब बरतने की हिदायत करते हुए कहना था कि किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए इन हिदायत पर जरूर अमल करें। कबल अज़ीं आज़मीन हज से यह दरख्वास्त भी की गई थी कि सऊदी अरब आमद पर अपने नकदी और पुरतायुश अशिया से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात से एयरपोर्ट के अमले को आगाह करें। बैरून मुल्क की करेंसी और कीमती अशिया उतनी ही लाएं जितनी मिकदार में इजाज़त दी गई है। वाज़ेह है कि दुनिया भर से फर्जंदगाने तौहीद हज के फरीज़े की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँचना शुरू हो गए हैं और इस बार रिकॉर्ड हाजिरी के बायस हुकूमत ने खुसूसी इंतजामात किए हैं। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस मकामात के अंदर तस्वीर और फिल्म बनाने पर पाबंदी आयद की है। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने इस बात पर भी जोर दिया कि हुज्जाज कराम इस वजारत की इजाजत के बगैर किसी भी किस्म का इतलाइया या पम्फलेट भी तकसीम नहीं कर सकते। इससे कबल 2020 में भी सऊदी हुकाम ने मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके आस पास के मकामात पर सेल्फी लेने पर पाबंदी आयद कर दी थी। यही इत्तफाक 2017 में भी पेश आया जब मस्जिद नबवी में एक सेहूनी ब्लॉगर ने सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया था। इस वाक़े के बाद सेहूनी हुकाम को बड़े पैमाने पर मुसलमानों की तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सेल्फी लेने पर पाबंदी आयद कर दी थी। इंतजार हुसैन शाह, CNN न्यूज़, रियाज। और खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से, जहां पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अर्जेंटाइन के लियोनेल मेसी ने पीछे छोड़ दिया। लियोनेल मेसी यूरोप की टॉप 5 लीग्स में 496 रिकॉर्ड गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लियोनेल मेसी ने स्ट्रासबर्ग के खिलाफ गोल करके यूरोप की टॉप 5 लीग में रोनाल्डो के सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पेरिस सेंट जर्मन को फ्रेंच लीग का रिकॉर्ड 11वीं मरतबा टाइटल जितवा दिया। मेसी यूरोप की टॉप 5 लीग्स में 496 रिकॉर्ड गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। दूसरी जानिब दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर रोनाल्डो की खिदमात लेकर भी सऊदी क्लब अल नसर टाइटल से महरूम रहा। पुर्तगाली सुपरस्टार अपनी टीम को टाइटल जितवाने में नाकाम रहे। अल नसर और अल इत्तफाक के दरमियान मुकाबला एक गोल से बराबर रहा, जबकि अल इत्तेहाद ने अल फीहा को 3-0 से शिकस्त देकर सऊदी प्रो लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। सऊदी क्लब की नुमाइंदगी करते हुए रोनाल्डो महज 18 मुकाबलों में 14 गोल स्कोर कर सके, जबकि इनकी टीम को रवायती हरीफ अल हिलाल से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।